माय डियर स्टूडेंट्स, एक मॉडिफाइड नोट्स है, ठीक है, और एक बढ़िया नोट्स है। इसमें आपको वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे, इसमें समझेंगे, ठीक है, जो कि DSC 3 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। और यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। चलिए समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ के बारे में, उनकी क्या वैल्यूज़ है एक्चुअली में। वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बातें करूँ तो वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, हैज़ इंट्रिंसिक वर्थ and provides various direct or means indirect benefits to individual। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली इंडिविजुअल, सोसाइटी को और हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उनको भी, ठीक है। दिस वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव। ये वैल्यूज जो होता है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या है। तो आ जाता है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे नेगेटिव वैल्यूज़ को। तो एक ही नोट्स पर हम लोग वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ को समझ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज़ की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजिकल वैल्यू मतलब क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ जो होता है वो मेंटेन करके रखता है, पूरा इकोलॉजिकल को बैलेंस करके रखता है, स्टेबिलिटी रखता है हमारे इकोसिस्टम को। जैसा आप देखो यहाँ पे, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट, प्रिडेशन कंट्रोल बाय कार्निवोर्स, ये सब क्या होता है इकोलॉजिकल वैल्यूज में आ जाते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू, वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म, रिक्रिएशन, रिसर्च एंड सस्टेनेबल यूज़। तो वाइल्ड लाइफ का जो वैल्यूज़ है एक तरह का इकोनॉमिक वैल्यू भी है, क्योंकि इनके वजह से क्या होता है, जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की वो भी बढ़ती है, क्योंकि टूरिज्म के थ्रू भी क्या होता है, जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। रिक्रिएशन में और रिसर्च में, सस्टेनेबल यूज़ में, तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, जैसा मान लेते हैं कि कुछ बातें यहाँ पे, जैसा हम लोग जब हम लोग कोई नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को जब सेल करते हैं तो इससे इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ता है, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ता है, तो ये सब है इकोनॉमिक वैल्यू है। Scientific and educational value. Wildlife provides opportunities for research, education and increasing awareness। तो वाइल्ड लाइफ क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देते हैं किस पे, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, और इसके वजह से क्या होता है, आप जागरूकता जो होता है वो इंक्रीज होता है, अवेयरनेस क्या होता है, फेयरनेस बढ़ती है। जैसे किसी भी एनिमल्स का बिहेवियर आपको पता करना है, तो ऑब्वियसली तो उस एनिमल का जो बिहेवियर का स्टडी करना, उनका जीन को स्टडी करना, उनका, तो फिर जो इस तरह से जो होता है क्या एजुकेशन पर्पस में या रिसर्च पर्पस में, तो इस तरह से क्या हो, एक साइंटिफिक और एजुकेशन वैल्यूज़ को बढ़ावा देता है। एस्थेटिक एंड रिक्रेशनल वैल्यू, वाइल्ड लाइफ इनरिचेस लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ब्यूटी, इंस्पिरेशन एंड रिक्रिएशन। तो आपको पता है खूबसूरती के लिए भी आता है वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा मीन्स वैल्यू होता है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, हमारा जो नेचर होता है बहुत खूबसूरत है, तो ये जो खूबसूरती है, ठीक है ना, इसी की वजह से वाइल्ड लाइफ क्या है, एक तरह से इनका इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आप जब कभी भी टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, आप जाकर देखो, जंगल में जाओ, वहाँ का माहौल को देखो, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखो, तो आपको क्या, आपका डिप्रेशन भी चली जाती है। तो उनकी जो खूबसूरती, उनकी जो ब्यूटी, जिसको हम लोग एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है, आपका क्या होता है, मनोरंजक वैल्यू बढ़ता है, मतलब रिक्रिएशनल वैल्यू। आप अब जब देखोगे नेचर को, लगेगा कि नहीं मैं उस दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पे पूरा माइंड पूरा कूल हो रहेगा, है ना, शांत रहेगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वैल्यू है अगर देखेंगे तो, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप देखोगे नेचर से बढ़िया और कोई चीज़ है ही नहीं। नेचर हमको इतना कुछ दिया हुआ है, अगर देखोगे आप, अब जंगल चले जाओ, वहाँ का जो माहौल है, अब गाँव और शहर में देखो, वहाँ का माहौल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये क्या है, अब एस्थेटिक मतलब खूबसूरती जो होता है, और रिक्रिएशनल मतलब होता है मनोरंजन। तो ये वैल्यू को आपको बढ़ावा देता है, ठीक है। जब आप किसी वाइल्ड लाइफ का फ़ोटो खींचोगे, ठीक है, मान लेते हैं किसी बर्ड्स का, कोई जानवर का फ़ोटो आप खींचोगे, तो कैसा लगेगा आपको, लगेगा नहीं मैं एक ऐसा जगह पे हूँ, आप खुशी से जाओगे, आप कैमरा लेके जाओगे, नहीं मुझे वहाँ पे खींचना है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपके अंदर जो मतलब नेचर के प्रति जो ब्यूटी है, जो कि खूबसूरती है, उसको क्या होता है, वो बढ़ावा देता है। चलिए, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यू के लिए वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, वाइल्ड लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशंस, ठीक है। फिर उसका बाद हम बोल सकते हैं
folklore एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स। तो इसके लिए भी बोल सकते हो, जैसे आप देखो बहुत सा वाइल्ड लाइफ, बहुत सा जानवरों को क्या होता है ना, पूजा किया जाता है, ठीक है ना। तो उनको क्या होता है, अब बहुत सारे जंगल में देखना, बहुत सारे पेड़ों को भी पूजा किया जाता है, तो वो सब क्या होता है कि एक तरह कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू, ठीक है। कुछ कुछ फेस्टिवल फेस्टिवल में क्या होता है, एनिमल्स सिंबल्स होते हैं उनके, जैसे हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे हालांकि वाइल्ड लाइफ की बात करें, ऐसे बहुत सब पेड़ हैं, कुछ जानवर हैं जिनको पूजा की जाती है, ठीक है ना। लोग ऐसे भी होते हैं कि आप जंगल में कुछ ऐसा पेड़ है जिनको काटने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए वो भगवान है। तो ये क्या, उनका जो कल्चरल और उनका जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, तो इसीलिए वो वैल्यूज़ को बढ़ावा देता है, ठीक है। एथिकल एंड एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस वैल्यूज, मतलब यहाँ पे क्या, एवरी स्पेसिस हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट, हर स्पेसिस का अपना अधिकार होता है ज़िंदगी जीने के लिए। कंजर्वेशन इज अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर लिविंग बींग्स। तो ऑब्वियसली संरक्षण जो होता है एक हमारा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है दूसरे लिविंग बींग्स के, अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसिस फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना है हमारा किसको, इंडेंजर्ड स्पेसिस को, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो एलिफेंट हो, ठीक है। अगर जो ऐसा स्पेसिस जो लुप्त होने वाली हो, उस स्पेसिस को बचा के रखना बहुत जरूरी है, ताकि फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि आपके जो बच्चे होंगे, ठीक है, या उनके बच्चे जो भी होंगे वो देख सके। ऐसा नहीं कि हम लोग देखें और वो जानवर समाप्त हुई। सपोज मान लेते हैं टाइगर की बात करो, टाइगर आपने देखा, हमने देखा, पर हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनको भी जानना जरूरी है कि नहीं टाइगर है, टाइगर कुछ ऐसा भी स्पेसिस होते हैं बोल के। आज टाइगर समाप्त हो जाएगा तो आने वाला कल के लिए देखो, टाइगर भी क्या होता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो इसलिए उनको भी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सब क्या है, ओवरऑल आप देख पा रहे हो ये क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये जो है, ये एक पॉजिटिव वैल्यूज में हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज क्या है यहाँ पे, अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज की बात करूँ, लॉस एंड डैमेज, इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज, वाइल्ड लाइफ कैन कॉज डैमेज टू क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी कभार आप देखोगे जंगल में क्या होता है, जैसे कि वाइल्ड बोर्स होते हैं, वो क्या करता है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे एलिफेंट क्या करते हैं, डैमेज कर देता है फील्ड्स एंड हाउसेस को। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस हो जाता है हमारा। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है, हाथियों की जो ग्रुप होती है, जो समूह होता है, वो जब आते हैं तो क्या करते हैं, जो फील्ड में मान लो पेड़ी वाला फील्ड है, तो उसको नष्ट कर देते हैं, उस क्रॉप को खा जाते हैं। या आप देखोगे केले के जो पेड़ पौधे जो भी लगे होंगे तो उनको डैमेज कर देता है, उनको खा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर होंगे, ठीक है, उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, थ्रेट टू ह्यूमन सेफ्टी एंड हेल्थ, कुछ ऐसा भी वाइल्ड लाइफ होते हैं, स्पेसिस होता है, इंजियर और किल ह्यूमन्स एंड स्प्रेड डिजीज, क्या करता है, ह्यूमन को डिजीज कॉज कर सकता है, या आप बोल सकते हो जैसे मान लेते हैं या ह्यूमन का जान दे सकते हैं, जैसे स्नेक बाइट, है ना। तो सांप क्या करता है, जब बाइट करेंगे तो इससे क्या होता है, ह्यूमन जो होता है उनकी ज़िंदगी चली जाती है, ठीक है ना। वैसे ही रेबीज बाय वाइल्ड एनिमल, रेबीज का खतरा बढ़ जाता है इंसान से, कुछ ऐसा जो रेबीज जो वायरस है वो आपके बॉडी में अगर आ जाते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी भी मौत हो सकती है अगर सही टाइम पे इलाज ना कराए, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज, मतलब जानवरों से होने वाला जो बीमारी होता है, ठीक है। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ क्या कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है, आपकी जान को भी ले सकता है। Competition and resource conflict. So wildlife competes with human and livestock for food, water, space, predation on livestock by leopards, monkey raiding human food. तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो वाइल्ड लाइफ अभी कम्पीट्स भी कर रहा है, मतलब क्या, ह्यूमन के साथ, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, स्पेस चाहिए। तो इसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे मतलब इसमें क्या, तो कंपटीशन हो जाता है किसका, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के साथ। क्यों, क्योंकि रिसोर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। रिसोर्स माने चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो स्पेस हो, ठीक है। जैसे मंकी को आपने देखा होगा, मंकी को जब आपके पास कोई फूड वगैरह तो आपके ऊपर आके झपकी मार के वो झपकी मारता है, क्यों, आपके मान लीजिए कि आप अगर एक मान लीजिए कुछ भी एक फल आप दिखा रहे होगे तो मंकी आकर उसको खाने की कोशिश करेगी।
तो आपको झपकी मारे मतलब इसमें क्या आपकी भी नुकसान हो सकता है, या तो वो क्या करेगा, वो क्या देखेगा कि नहीं ये जो है, अगर मैं इनको झपकी मारूंगा, इनको मैं इनके साथ मैं कॉन्फ्लिक्ट करूंगा, इससे मैं लड़ूंगा तो मुझे वो जो फ्रूट्स है वो मुझे खाने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, नुकसान ह्यूमन को हुआ। ह्यूमन क्या कर सकता है, उनके साथ हो सकता है वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे तो उसके वजह से जानवर की भी जान जा सकती है। तो ये क्या है, रिसोर्स के कारण से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। Nuisance and discomfort, noise, foul smell, and behavior of some species create nuisance. Bats in building, monkeys in urban areas. तो नॉइज हुआ या फॉल स्मेल जो होता है, बिहेवियर ऑफ सम स्पीसीज क्रिएट करते हैं, न्यूसेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बैट्स इन बिल्डिंग, मंकीज इन अर्बन एरियाज। कंजर्वेशन कॉस्ट, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिक्वायर्स हाई फाइनेंशियल लॉजिस्टिक इनपुट्स में। तो एग्जांपल, मेंटेनिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये जो होता है मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जब आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना चाहोगे तो इसके लिए क्या होता है, बहुत काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। क्या ज़रूरत पड़ती है, रुपये की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो होता है हाई कॉस्ट होता है, इनको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये एक तरह का नेगेटिविटी में चल जा रहा है, ठीक है। Psychological fear and stress. Fear of dangerous animals may cause stress and limit human activities. Fear of tiger, bears, snakes in forest. कभी कभार नेगेटिव वैल्यूज में ये भी आ जाता है फेयर, मतलब डर। डर जो होता है कुछ डेंजरस जानवरों का, उसके वजह से हम लोग को क्या होता है, स्ट्रेस तनाव हो जाता है कि नहीं अभी बाघ आ जाएगा या टाइगर आ जाएंगे या हम सोचे भालू आ जाएगा, सांप आएंगे। तो ये जो डर है इसके वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। तो एक तरह का ये नेगेटिव वैल्यूज में। तो हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रियल एंड इम्पॉर्टेंट। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हो या नेगेटिव वैल्यूज, दोनों ही रियल और इम्पॉर्टेंट है। द एम ऑफ वाइल्ड लाइफ conservation management is to maximize the positive values while minimizing the negative impacts through scientific management, awareness and coexistence। मेन मुद्दा यहाँ पे ये होना चाहिए कि जब हम कंजर्वेशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो हम लोग उससे पॉजिटिव वैल्यूज़ को ज़्यादा मैक्सिमाइज करेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस एंड वाइज मैनेजमेंट इंश्योर दैट वाइल्ड लाइफ कंटिन्यूज टू सपोर्ट बोथ नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो ये थी बातें किसके बारे में, वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसमें हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों को देखे हैं, ठीक है। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। इनका मैंने पार्ट 1 बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें सब कुछ मिलेंगे आपको, DSC 3 का सारा नोट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर नोट्स बनाइए, आप चाहोगे कि लाइव आना चाहोगे तो रात का 10 बजे, तो आप मुझे कह सकते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन, आप फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, इस तरह के क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करा सकता हूँ आपको। अगर आप सब अगर लाइव आना चाहोगे, हाँ, मुझे जो समय मिलती रात का समय मिलती है 10 बजे, तो आप उस समय आ सकते हो, मुझे कमेंट दे सकते हो सर इस टॉपिक पे आप MCQ लेकर आइए, हम सब आएंगे। तो ऑब्वियसली आप सबों को मेरे चैनल पे वेलकम है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट देते हुए जाइए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।